साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद श्रीवास्तव आज आप सभी को मोरल के उस महान सुअवसर को बताना चाहता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, बेरोजगार हैं या गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को एक व्यक्तिगत और बहुत ही अच्छी सलाह देना चाहता हूं कि एक बार आप जरूर www.moralgroup.org मोरल ग्रुप को एक बार आप जरूर चेक करें। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई कंपनियों में अगर आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि मोरल ग्रुप आप कंपनी एक ऐसी महान कंपनी है जहां पर एक साधारण से साधारण इंसान भी सफल हो सकता है। उसका कारण कोई मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट है। क्योंकि मोरल एक आईडी पर आपको पता होगा, एक आईडी पर 17 सेक्टर से इनकम देती है। पूरी दुनिया की, भारत की नहीं, पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। लखनऊ की वो महान कंपनी मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जो एक आईडी पर 17 सेक्टर से इनकम देती। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर आदमी अपनी कंपनी को बड़ाई करता है, हर आदमी अपनी कंपनी की अच्छाई करता है। मैं उस पर कोई तनिक भी, मुझे कोई कमेंट नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि मोरल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की समंदर है, जहां दुनिया की सारी कंपनियों में, सोचिए आज तमाम इस इंडस्ट्री में ऐसी महान कंपनियां हैं जो एक प्रोडक्ट में हजारों लोगों को सक्सेस कर दिया है। एक ही प्रोडक्ट उनके पास है, एक प्रोडक्ट, मात्र एक प्रोडक्ट है, और उसमें भी लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं। लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। भारत में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो केवल आयुर्वेद पे काम करती हैं और लाखों लोगों को रोजगार दे रखी हैं और तमाम लोग पैसा कमा रहे हैं। हिंदुस्तान में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट में बहुत बड़ा काम कर रही हैं और कई लोगों को बहुत बड़ी बड़ी इनकम दे रही हैं। हिंदुस्तान में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो RDFD यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैरा बैंकिंग में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा जो है लोगों को इनकम दे रही हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है, तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कमाल कर रही हैं, वहां पर भी लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। दोस्तों मैं अभी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जहां पर पूरे हिंदुस्तान में सारी कंपनियां काम कर रही है, सारी चीजें अगर एक छत के नीचे हैं, तो वो है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज। अदर कंपनियों में तमाम कंपनियां ऐसी हैं जो कि केवल और केवल प्रोडक्ट पे काम करती है, हेल्थ केयर पे काम करती है, कोई पर्सनल केयर पर, होम के, उनमें केवल हेल्थ केयर है, तो मोरल में हेल्थ केयर भी है। अदर कंपनियों में रियल एस्टेट ही है, लेकिन मोरल में रियल एस्टेट भी है। अदर कंपनियों में क्रिप्टो करेंसी ही है और मोरल में क्रिप्टो करेंसी भी है। सोचने वाली बात है। अदर कंपनियों में RDFD यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैरा बैंकिंग ही है, लेकिन मोरल में पैरा बैंकिंग भी है। दोस्तों अदर कंपनियों में इंश्योरेंस के नाम पर बहुत बड़ा काम करती हैं और उसमें भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन मोरल में ये भी है। यानी आप सोचिए इस चीज को कि जिस कंपनी में एक आईडी पर 17 सेक्टर से इनकम मिल रही हो, जिस कंपनी में एक आईडी पर 17 सेक्टर से इनकम आ रही हो, दोस्तों उस कंपनी में कौन सक्सेस नहीं हो पाएगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की एकमात्र एक ऐसी कंपनी मोरल है जो कि आयुर्वेद के साथ साथ आपको पेटेंटेड, सोचिए आप, GMP सर्टिफाइड, पेटेंटेड और GMP सर्टिफाइड आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एलोपैथ की प्रोडक्ट भी देती है। दोस्तों एलोपैथ की 189 प्रोडक्ट, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स आपको आयुर्वेद के साथ साथ
आपको मोरल, सोचिए आप ये चीज, क्यों ना मोरल में सक्सेस हो। मोरल में हर कोई इंसान सक्सेस हो सकता है। आज किसी के पास आप जाइए, एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मोरल को छोड़ के तो बहुत होगा तो आपके कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करेंगे या कुछ उससे आप जो है फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। रुकिए, पूरा पूरा भरिए फिर। हाँ, केवल फूड सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे या उससे कुछ एफएमसीजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन डॉक्टर के पास हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर आप मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में है तो आपका वो फूड सप्लीमेंट भी लेगा, आपका वो एफएमसीजी भी ले सकता है। हालांकि एफएमसीजी डॉक्टर नहीं लेता है, एफएमसीजी भी ले सकता है, लेकिन दोस्तों वो आपको उसे आप एलोपैथ भी दे सकते हैं दोस्तों। और ऐसा एलोपैथ कि जो अदर कंपनियों में जहां पर उसको 20% 25% कमीशन मिलता है, यहां पर उसको डबल कमीशन मिलता है दोस्तों। 70 80 90% तक का कमीशन मिलता है। अगर 1 लाख रुपए की दवा वो बेचता है, 1 लाख की दवा बेचता है दोस्तों, तो वो 2 लाख की दवा बिकती है। सोचिए आप, क्योंकि हम एमआर का और आरएम का जो रीजनल मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, उनके खर्चे को हम बचा देते हैं। उस खर्चे को बचा करके हम जो है डॉक्टर को देते हैं। साथ में हम 20 करोड़ का गिफ्ट भी देते हैं समय समय पर, 20,000 का, फिर 40,000। जैसे जैसे उसका टर्नओवर बढ़ता जाता है और पीछे का टर्नओवर जुड़ता जाता है, उसको गिफ्ट की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ही 5 लाख का उसका टर्नओवर होता है दोस्तों, उसे जो है 5 लाख रुपए की इनकम भी आती है और साथ में उसको 20,000 रुपए का गिफ्ट भी मिलता है। जैसे उसकी इनकम 15 लाख होती है, 5 लाख मिला करके यानी 10 लाख और होता है, उसको 15 लाख 10 लाख की इनकम भी आती है और साथ में दोस्तों उसको 40,000 रुपए का गिफ्ट भी मिलता है। जैसे उसकी इनकम 50 लाख होती है दोस्तों, उसका 50 लाख इनकम भी आ चुका होता है और साथ में उसको 1.5 लाख का ज्वेलरी मिलता है उसकी पत्नी के लिए गिफ्ट। साथियों, ऐसे करते करते सब 4-5 गाड़ियां हैं, आल्टो है, सफारी है ना, उसके बाद थार है, उसके बाद मर्सिडीज है और फिर उसके बाद सफारी है और उसके बाद तमाम 20 करोड़ के गिफ्ट हैं। सोचिए आप, मोरल के बारे में सोचना, आप सोचिए इस चीज को। अगर मोरल में कोई इंसान रह करके सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसे इसको गहराई सोचना होगा। मोरल किसी के पास लेके जाओ, मोरल एक ऐसा समंदर है जो हर व्यक्ति की जरूरत है। डॉक्टर के पास गए तो वो आपका आयुर्वेद भी लेगा, आपका एलोपैथ भी लेगा, साथ में वो क्रिप्टो करेंसी भी लेगा। क्योंकि डॉक्टर के पास पैसा होता है तो रियल एस्टेट का आपका प्लॉट भी लेगा। वो उसके पास बचत योजनाएं होती हैं तो वो आपका पेंशन प्लान भी लेगा। सोचने वाली बात है साथियों, ये गौर करने वाली बात है। ये हम सभी का दुर्भाग्य है कि हम अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैंने 20 साल इस इंडस्ट्री को दिया, इस महान इंडस्ट्री को 20 साल दिया और इस महान इंडस्ट्री ने हमें बड़ी ऊंचाई पर आप लोगों के बीच पहुंचाया। आज पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान है और वो पहचान मेरी वजह से नहीं है दोस्तों, वो पहचान जो है मेरे गुरुजनों से है की वजह से है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से है। आज तमाम कंपनियों में मैंने काम किया, ऐसा नहीं है कि उन कंपनियों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, खूब सपोर्ट किया। अगर उन्हें सपोर्ट ना किया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। तमाम ऐसे हमारे गुरुजन हैं जिनका आशीर्वाद मुझे आज भी प्राप्त है साथियों। लेकिन मुझे तलाश थी समंदर की, मुझे तलाश थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के समंदर की। अब इसको चाहे मेरी कमी समझ लो, चाहे मेरी महत्वाकांक्षा समझ लो, मुझे तलाश थी एक समंदर की। हर इंसान की तलाश होती है समंदर की। हर इंसान चाहता है कि मैं बुलंदियों पर जाऊं दोस्तों, और आगे जाने के लिए पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है। कोई भी यात्रा हो, जैसे मैं लखनऊ से आ रहा हूं, आप देख रहे हैं गाड़ी, मैं बैठा हूं, मैं अपने दामाद जी के साथ में, मेरे दामाद जी गाड़ी चला रहे हैं, ये सौभाग्य मेरा है। सोचिए, रास्ते में तमाम अभी पड़ा जो है आपका बाराबंकी पड़ा, रामनगर पड़ा, सब छूटते गए। मैं इस समय बालपुर पहुंचने वाला हूं। तो जब आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ता है।
लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा अपवाद है कि जैसे ही आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं ना, लोग आप गलत निगाह से देखने लगते हैं। ये गलत बात है, नहीं देखना चाहिए। वो व्यक्ति अगर उस कंपनी में रहा, काम किया, दोस्तों अगर वो कंपनी छोड़ रहा है तो सारी गलती उसकी नहीं है। उस कंपनी को भी सोचना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे अंदर कमी है, जो चीज़ इसको नहीं मिला, जिस चीज़ की तलाश में आया था वो नहीं मिला। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ लीडर भी होते हैं जो मंकी लीडर होते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि मंकी लीडर इधर से इधर मंकी लीडर कहते लोग हैं। क्या कहते हैं? मंकी लीडर। लेकिन दोस्तों मंकी तो मंकी है, हनुमान जी बनाना आपका काम है। अगर कोई कंपनी मंकी लीडर जाता है, उसको हनुमान नहीं बना पाता है, तो ये उसकी कमी है। साथियों मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कितना भी बड़ा मंकी लीडर हमें दीजिए। क्या चला रहा है? हाँ। फोन से पकड़ो, चलो चलो। आप किसी कुतरा भी मंकी लीडर हो, आप हमें दीजिए, मैं उसको हनुमान जी बना दूंगा, मैं उससे हनुमान जी बना दूंगा। इसलिए मंकी लीडर कह के जो कंपनियां अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, वो सबसे बड़ी मंकी है। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया है, वो मंकी है, चंकी है, चुंकी है, कुछ भी है, उसको हमें सही रास्ते पर लाना ही तो मेरा काम है। यही तो लीडरशिप है। साथियों देखिए, काम करने के 10 बहाने हैं, उसी प्रकार से करवाने के भी 10 बहाने हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके पास गया है, उससे आप काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो यह आपकी भी कमी है। इसलिए मैं दोस्तों यही कहूंगा कि एक आप अच्छा अपलाइन पकड़िए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जीवन में, तलाश जो है एक अच्छे अपलाइन की होनी चाहिए। जब तक आपको एक अच्छा अपलाइन नहीं मिलेगा, तब तक आप हमेशा जो है बेलाइन रहेंगे। अपलाइन ही आपको जो है लाइन पे लाता है। और अपलाइन अगर आपको डांटता है, गालियां भी देता है, तो भी आप उसके लिए तालियां बजाइए। मैं सबकी बात नहीं करता हूं दोस्तों, लेकिन आपको अपलाइन का मतलब क्या होता है? जो आपसे प्रगति की बात करे, जो आपसे उन्नति की बात करे, जो गतिशील हो, जो एक्टिव हो, जो काम करता हो, जो दिखता हो, मीटिंग ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, आप जिससे बातें करने पर आपका केवल खुशी नहीं मिलती हो, असली खुशी क्या होती है? आपका डेवलपमेंट हो रहा हो, आपके बैंक में इनकम आ रही हो। अगर आपका अपलाइन, आप उससे बातें करते हैं और आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो आपका अपलाइन, फिर उससे आप अपलाइन नहीं कह सकते हैं। लेकिन वो उसके बात करने से सिर्फ नहीं आएगा, आप जो बातें करता है उसको अनुसरण करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको खुद चलना होगा दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप सब ये जीवन एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है जीवन। आप सोचो, आज इंसान कहता है कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। जब हम आप माँ के पेट में थे, तो वहां भोजन दे रहा था। जब हम पेट से बाहर आना हुआ, तो हमें माँ के स्तन में प्रकृति का वो अमृत रूपी दूध मिला। जैसे जैसे बड़े होते गए हम, वैसे वैसे हमें काजू, बादाम, अखरोट, अनाज, फल, फूल, ये सब किसने पैदा किया? ये किसी सरकार ने पैदा नहीं किया, किसी एमएलए एमपी ने नहीं पैदा किया दोस्तों, ये भगवान ने बोला। हम गलतियां क्या करते हैं ना, गलतियां ये करते हैं कि अपना कनेक्शन काट लेते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान से होता है, हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है। हम परमात्मा के इशारों को समझते हैं, हम निर्विरोध होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, अपना कनेक्शन हम काट लेते हैं। जैसे आपके घर में एक टेलीविज़न हो, बहुत अच्छा टेलीविज़न हो, लेकिन उसका सर्वर से कनेक्शन ना हो, उसका जो है सैटेलाइट से कनेक्शन ना हो, सर तो उस डिब्बे की कोई औकात नहीं है। वो डिब्बा कुछ नहीं कर पाएगा, वो एक डिब्बा ही रहेगा। अगर किसी टेलीविज़न का कनेक्शन सैटेलाइट से नहीं है, सर्वर से नहीं है, तो ये मात्र डिब्बा है। क्या है? मात्र डिब्बा है। ऐसे हमारा जब कनेक्शन परमात्मा से कट जाता है, ईश्वर से कट जाता है, तो हम मात्र एक डिब्बा रह जाते हैं, एक ढांचा रह जाते हैं।
केवल ढांचा रह जाते हैं। कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप आरती, भजन, कीर्तन, ये पकड़े। भजन, कीर्तन और आरती एक अभ्यास का साधन है। आप भगवान की मूर्ति के आगे झुकते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो ये जो है आप, ये मंदिर भगवान के निकट जाने का एक रास्ता है, एक अभ्यास है। भगवान से कनेक्शन लेने का मतलब क्या है कि आप जब लोगों की भलाई करते हो, आप लोगों का कल्याण करते हो, आप लोगों को अपने कर्मों से, अपनी वाणी से किसी भी तरह से प्रोत्साहित करते हो, समाज का डेवलपमेंट करते हो, लोगों को आप तरक्की की बातें करते हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हो, एक निराश आदमी को जीवन में आशा पैदा करते हो, यानी प्रकृति के लिए कुछ करते हो, तो ईश्वर आपका खुश होता है। और दोस्तों, जब ईश्वर खुश होता है तो फिर वो अपने हिसाब से काम करवाता है और आपको ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान करता है, ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बस आप चलते जाओ, आप चलते जाओ और उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर विश्वास करो जिसने आप सबको, इस पूरे दुनिया को बनाया है। दोस्तों, उसका हाथ आपके ऊपर रखा हुआ है, ये महसूस करो और ये डरो भी कि हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ है। जैसे कि माता पिता के सामने आप डरते हो ना, जब आपका माता पिता होता है, जिंदा होता है, तो आप क्या करते हो, बहुत सोच समझ के काम करते हो, और परमात्मा आपको दिख नहीं रहा है इसलिए आप गलत काम करते हो। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर से ये भावना खत्म हो जाएगी कि परमात्मा हमें देख रहा है, जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ जाएगी, परमात्मा हमारी गलतियों को, हमारी अच्छाइयों को, हमारी बुराइयों को देख रहा है, उस दिन आप गलत काम नहीं करेंगे। और जिस दिन आप गलत काम नहीं करेंगे, उस दिन परमात्मा के आप प्रिय हो जाएंगे। और जब परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे तो दुनिया के प्रिय हो जाएंगे। और दोस्तों, और जब परमात्मा कभी नहीं आता है, लेकिन जब दुनिया के आप प्रिय हो जाएंगे, यानी परमात्मा के प्रिय होने का मतलब दुनिया के प्रिय हो जाएंगे, और फिर दुनिया आपको अपने सर पे बैठा लेगी। मेरा कहने का मतलब दोस्तों है कि आप अपने को परमात्मा से जोड़ो। परमात्मा से जोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ो। परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात पूजा करो, भजन करो, आरती करो, ये कुछ नहीं है। ये सब टोटल और टोटल अगर एक लाइन में कहा जाए तो केवल और केवल ये अभ्यास है। भगवत गीता में कहा गया है, अभ्यासो अपसमर्थो वसि मत कर्म परमो भव मदर्थ मत कर्माणि कुरुवं सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास योग है ये। असली परमात्मा तो तब है जब आपको उस परमात्मा की अनुभूति हो जाए, उस परमात्मा की अनुभूति हो जाए, उस ईश्वर की। आप शिव की पूजा करते हो, शिव की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, और आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते हो, दोस्तों, कोई फल मिलने वाला नहीं है, कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो जो इंसान प्यासा है वो किसी शिव का ही बनाया हुआ है, किसी भगवान ने ही उसको बनाया है। अगर आप उस प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हो और भगवान शिव को आप जल चढ़ाने जा रहे हो, आप रास्ते में जल चढ़ाने जा रहे हो। देखिए, अध्यात्म क्या है, समझिए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप रास्ते में जल चढ़ाने जा रहे हो और रास्ते में कोई इंसान प्यासा तड़प रहा है और आपने उस प्यासे इंसान को पानी नहीं पिलाया और शिव को जल चढ़ाया, तो वहां सर आपको आशीर्वाद नहीं, श्राप मिलेगा। क्योंकि आप किसको जल पिलाने जा रहे हो, किसको जल चढ़ाने जा रहे हो? जो दुनिया को जल चढ़ा रहा है, जिसके जटाओं में गंगा बह रही है। हम ये नहीं कहते हैं उसको जल ना चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, श्रद्धा चढ़ाओ, लेकिन प्यासे आदमी को पानी पहले पिलाओ, उसके बाद चढ़ाओ। भगवान ने जल की कमी नहीं रखी है। उससे क्या होगा ना, प्यासे आदमी को अगर आप जो है जल चढ़ा पानी पिला दिए और खाली लोटा लेकर के जाओगे उस मंदिर में, दोस्तों, वो आपका जल, आपका लोटा कभी खाली नहीं होने देगा। दोस्तों, वो परमात्मा आशीर्वाद देगा आपको। गहराई समझो, गहराई समझो, इस चीज को बता रहा हूं मैं। साथियों, ऐसे मैं पिछले 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में लगातार सेवा कर रहा हूं कि आज हजारों लोगों को, आज मैं, चाहे वो नवाबगंज हो, चाहे मस्किनवा हो, चाहे मनकापुर हो, मैंने हजारों बच्चों को अपने पसीने से सींचा है, अपने गोद में बैठा करके पढ़ाया। और केवल मैंने शिक्षित नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को कभी भी केवल शिक्षित नहीं किया, शिक्षित होने के साथ साथ समझदार बनाया। देखिए,
शिक्षित होना और समझदार होना दोनों में अंतर है। शिक्षित, अगर कोई आदमी शिक्षित है तो वो विकास नहीं कर पाएगा, जो समझदार होगा वो ज्यादा विकास करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, शिक्षित होने के साथ साथ आप समझदार भी बनो, क्योंकि कहा गया है शिक्षित जो होता है वो नौकरी करता है। शिक्षित, हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, प्रमोद यादव जी कहते हैं कि शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, शिक्षित होना बड़ी बात नहीं है, शिक्षित होने के साथ साथ समझदार होना बहुत बड़ी बात है। साथियों, कोई व्यक्ति शिक्षित है, कोई व्यक्ति शिक्षित है वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले गया, और कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है लेकिन वो समझदार है, तो मैं दावा करता हूं कि वो शिक्षित पर राज करेगा। एग्जाम्पल आपके सामने तमाम, आपके पास एग्जाम्पल है, मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए आप, धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, तमाम लोगों को उदाहरण है दोस्तों। शिक्षित होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण समझदार होना है। अगर आप शिक्षित हैं और समझदार नहीं है तो आप वो अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे जो आपको लेना चाहिए। तो समझदारी इसी में है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। आप बता दूं, आज के डेट में पूरे इस धरती पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से महान इंडस्ट्री कोई नहीं है दोस्तों। मैं एक एक बूंद का कतरा देने को तैयार हूं जो ये प्रूव्ड कर दे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ी इंडस्ट्री इस धरती पर, मैं धरती की बात नहीं कहता हूं, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरे दुनिया को खुशहाली बांट सकती है। देखिए, खुशहाली एक अलग चीज है। आज सारी इंडस्ट्रियां आपको व्यक्तिगत खुशहाली देती हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री ऐसी है जो खुशियां बांटकर खुशियां प्राप्त करती है। मैं क्या बताऊं आपको, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप समझदार बनो। शिक्षित आप हैं कि नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, आप समझदार बनो, और समझदार बन के आप मुझे एक बार फोन करो। आपकी निराशा, आपकी हताशा, आपकी गरीबी को मैं 1 साल के अंदर अमीरी में ना बदल दूं तो मेरा नाम चेंज कर देना दोस्तों। जो कहिए वो मैं हार जाऊं, स्टाम्प पर लिखवा दो। 1 साल केवल आप अपने आप को समर्पित कर दो, हमें नहीं, हमारे सिद्धांतों को नहीं। आप जिस बिजनेस को आप करने जा रहे हो उस बिजनेस के सिद्धांतों को समर्पित कर दो, मोरल को समर्पित कर दो। आप 1 साल अपने आप को मोरल को समर्पित कर दो, और कोई बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। आज 5 लाख 6 लाख रुपया लगाओगे तो भी महीने में 40,000 50,000 नहीं आएगा दोस्तों। अगर आपके पास केवल 10-20 हजार रुपए हैं, केवल और केवल 10-20 हजार रुपए, 20,000 भी बहुत हो गया, 20,000 रुपए में आपको मैं 1-2 साल के अंदर 20 लाख रुपए का आदमी बना दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं। अगर आप ईमानदारी से मोरल ग्रुप को आप समर्पित कर दो, आपको 10-20 लाख रुपया किसी बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं है। मोरल आप केवल 10-20 हजार रुपया लगा करके सिस्टमैटिक ढंग से फील्डिंग करके, मैं बता दूं, आप 10-20 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। कमा सकते ही नहीं सर हो, आज तमाम लोग कमा रहे हैं मोरल में। प्रूव्ड है, मोरल प्रूव्ड है अपने आप में। आप देखो आकर के 10-20 लाख रुपया रोज कमाने वाले भी लोग मोरल मिलेंगे आपको। तो मैं ज्यादा बातें न करके मैं गोंडा पहुंच चुका हूं। बड़ा अच्छा लगा। अजय शुक्ला जी, आप बहुत बहुत नमस्कार आपको, और मोनू कुशवाहा जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो और हमारे शरद श्रीवास्तव जी आपको भी नमस्कार बहुत बहुत। प्रदीप साख्या जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। मनीष जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, बातें बातों में न रह जाए, इसको हकीकत में बदलो। बातें बातों में न रह जाए, इसे हकीकत में बदलो। इसीलिए मैं कहता हूं, वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना भूल जाएगा उसे सारा जमाना। मोरल वक्त है, वक्त की नजाकत है, वक्त की मांग है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मांग है कि मोरल जैसी ही कंपनियां होनी चाहिए। मैंने समुद्र मंथन के बाद निकाला है इसको। 20 साल समुद्र मंथन किया, कई नदियों में मैंने गोते लगाए, कई नदियों में मैंने तैरा। कोई गंगा थी, कोई कावेरी थी, कोई ताप्ती थी, कोई नर्मदा थी, सारी गंगा थी नदियां। कौन गलत थी कौन सही थी मैं कुछ नहीं कहता, उस सारी नदियां जो है गंगा थी। लेकिन दोस्तों, उन्हीं गंगा कावेरी की सहायता से मैं तैरते तैरते आज
मोरल रूपी समंदर में पहुंच गया, गंगा सागर में पहुंच गया, जहां गंगा की भी इच्छा होती है। तो दोस्तों, मोरल गंगा सागर है। अगर सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गंगा है दोस्तों, तो मोरल गंगा सागर है। इस बात को समझिए, हमारे साथ बैठिए, मैं इसको प्रूव करूंगा कि मोरल कैसे गंगा सागर है। चलिए, हम गोंडा आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मैं गोंडा आ चुका हूं और मैं अपनी बातों को ही विराम देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं आपसे कह रहा था कि वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना, भूल जाएगा उसे सारा जमाना। जान लो, समझ लो, झपट लो, पकड़ लो। वक्त की नब्ज को जिसने नहीं पहचाना, भूल जाएगा उसे सारा जमाना। जान लो, समझ लो, झपट लो, पकड़ लो, कहीं छूट न जाए इन हाथों से मोरल का बहता खजाना। मोरल का बहता खजाना, अजय सर का बहता खजाना, अरुण सर का बहता खजाना, ज्ञानेश्वर सर का बहता खजाना, अरविंद सर का बहता खजाना। अरविंद शर्मा, मेरा नहीं, अरविंद शर्मा सर का बहता खजाना और अभय शर्मा सर का बहता खजाना, पूरी मोरल के मैनेजमेंट का बहता खजाना और क्रांतिकारी टीम का बहता खजाना। मेरी कोई औकात नहीं है, अगर मेरी क्रांतिकारी टीम मेरे साथ नहीं है तो मेरी कोई औकात नहीं है दोस्तों। तो क्रांतिकारी टीम का बंदा कोई भी आदमी आपके पास जाए, उसका साहस स्वागत करिए और ज्वाइन करिए। कोई बंदा जाए, छोटा से छोटा सा बंदा जाए, अगर आपके पास क्रांतिकारी टीम का कोई बंदा पहुंच गया है तो कितना भी कमजोर है दोस्तों, आप ये समझिए वो मोरल का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि उसके साथ अरविंद क्रांतिकारी लगे हैं। आप उससे ज्वाइन करो, कितना भी छोटा आदमी है वो उसके साथ मैं हूं, मेरा हाथ उसके ऊपर है। और दोस्तों, मैं क्या हूं, ये मैं मेरे काम, मेरे वर्क बताते हैं और पूरी कंपनी को क्रांतिकारी टीम पर नाज है, मोरल पर। और अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत बड़ा होगा, पूरे हिंदुस्तान को क्रांतिकारी टीम पर नाज होगा, क्योंकि ये संकल्प लिया हमने है मोरल के साथ में कि मोरल जगाना है और भारत बनाना है। मोरल जगाना है, भारत बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय मोरल।